हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? वापस बोलो। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, यही चल रहा था ना। तो इससे क्या निर्णय निकलता है, इस वचन से क्या सिद्ध होता है? ये तो सूत्र बोल दिया। अब इससे क्या निर्णय निकलता है, क्या रहस्य निकलता है? वापस बोलो, क्या सूत्र निकला था? जो हरिओम नारायण, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो इसे देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को बनाए रख करके नहीं किया जा सकता है, तो किसी से ऊपर उठना होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक थोड़ा अपना अनुभव प्रकट करे इसी सूत्र पर। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये सुनते ही अपने हृदय में इस सूत्र की क्या अभिव्यक्ति होती है? कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो जितना प्रश्न होता उतना उत्तर हो तो और अच्छा रहता, और जब उसका विस्तार करे तब फिर चाहे जितना कर सकते हैं। हाँ शिवम बोलो। हृदय में ब्राह्मण भी हो और ब्रह्म भी हो, दोनों नहीं हो सकते। अब की बार कुछ विशेष बात बताई। वैसे ये तो दृष्टांत दिया था। कुल मिलाकर के यहाँ पर समझना यह है, यदि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं तो सत्य से क्या रह जाएंगे? वंचित रह जाए। क्या बात है, सत्य से संसार को बनाए रखना हो तो सत्य से वंचित रहना होगा, और यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर संसार से वंचित रहना होगा। आ गए हैं समझ में? हाँ, क्या होता है कि जो सूत्र होते हैं ना, अभी इस सूत्र का आप हजार लाख करोड़ वर्ष तक मंथन करते रहो, विस्तार करते रहो, परंतु मेन जो सूत्र होता है उसका इतना ही अपने को वर्णन करना होता है जितने से काम चल जाता है। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, तो यही तो स्पष्ट होता है, या तो संसार को बनाए रख लो अथवा परमात्मा को प्राप्त कर लो। इससे और कोई रहस्य निकलता है क्या? यही निकलता है ऋषि। हम्म। दोनों में से एक प्राप्त होगा। हाँ, कुल बस बात यही है। कहने का मतलब यदि हम दो को एक साथ, जैसे कोई दो नाव पर सवार होकर चलना चाहे तो बताओ वह लक्ष्य पर पहुंचेगा क्या? हाँ, कि चलो एक पैर इस नाव पर रखें, एक पैर इस नाव पर रखे, हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कभी भी नहीं पहुंचे। अरे भाई, हो सकता हो जैसे कोई दो मोटरसाइकिल पर, एक इस सीट पर है और एक इस सीट पर, फिर दोनों के कंधे पर हाथ रख करके इनको पकड़ ले और चलते रहे, तो हो सकता थोड़ी बहुत भी मोटरसाइकिल आगे से
कम ज्यादा हुई, गिर जाएंगे नहीं गिरेंगे? बिल्कुल गिर जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर भी इस रहस्य को सर्वप्रथम अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब किसी को संशय नहीं रखना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी संशय होता है तो समझ लेना चाहिए वह वास्तव में सत्य से वंचित ही रह जाएगा। आ गया समझ में? तो अपना मुख्य प्रश्न था कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसका जब हम निर्णय करेंगे वास्तव में इसका रहस्य क्या है, तो यही रहस्य निकलेगा, या तो संसार को बनाए रख लो अथवा परमात्मा को प्राप्त कर लो। दो काम एक साथ कभी भी हो सकते नहीं। यदि कोई करना चाहता है तो समझ लेना चाहिए उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई है ही नहीं। अच्छा, कैसे पता चले कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं अथवा सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं? कोई फॉर्मूला है क्या? अच्छा, इसमें दो सूत्र बता देते हैं। एक सूत्र तो दूसरों की पहचान करने के लिए फलाना व्यक्ति जो है ये संसार को बनाए रखना चाहता है अथवा सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। और एक सूत्र अपने स्वयं के बारे में होता है, मैं संसार को बनाए रखना चाहता हूँ अथवा सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। अर्थात मैं सत्य को महत्व देता हूँ या संसार को महत्व देता हूँ। अब दूसरा तो ध्यान कौन स्वामी जी आप तो ध्यान पड़ी थे। अपना ध्यान तो बिल्कुल अपना ध्यान अपने को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर फिर प्रसंगवश देखो, फिर भूल जाएंगे। प्रसंगवश एक बात और बता देते हैं। वास्तव में जिनको सत्य के मार्ग पर चलना हो, सत्य का साक्षात्कार करना हो, तो केवल और केवल मात्र अपना ही मालूम होना चाहिए, दूसरों का तो स्वप्न में भी नहीं। अब यदि किसी को दूसरे के ध्यान रखने की आवश्यकता पड़े कि भाई ये संसार की ओर जा रहा है या सत्य की ओर जा रहा है, सत्य को महत्व देता है या संसार की ओर को महत्व देता है, यदि ऐसी किसी को जानने की आवश्यकता पड़ती हो या जानना चाहता हो, तो बताओ इसमें रहस्य क्या होगा? ऐसा जान करके वह भटकेगा या नहीं भटकेगा? भटकेगा तो किस प्रकार से और नहीं भटकेगा तो किस प्रकार से? दूसरों का विचार करने से अपना विचार स्वयं का निरर्थक हो जाता है और दूसरों के प्रति आस्था रखता है, वो क्या करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, तो वो बिल्कुल भटकेगा। और चलो। अपना विचार रखेगा तो स्वयं वो उठान की ओर जाएगा, वो भटकेगा नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, और भी कोई साधक इसके ऊपर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं? कहने का मतलब यह है। हाँ शिव, हाँ। आज तो भाई 8-10 मिनट सत्संग निकल गई, बहुत लेट जुड़े हो। चलो, अपना प्रसंग जो चल रहा है, कहने का मतलब है सत्य को महत्व देने वाला संसार की ओर से और संसार को महत्व देने वाला सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाएगा। सबसे पहले हमने इसको सिद्ध किया। अब विचार ये करना है कि सत्य को महत्व देना और संसार को महत्व देना, इसके बारे में हम स्वयं के बारे में भी विचार कर सकते हैं कि मैं स्वयं सत्य को महत्व देता हूँ या संसार को महत्व देता हूँ। और अपने से भी जितने भी संसार में हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं कि ये सत्य को महत्व दे रहे हैं अथवा संसार को। तो यहाँ पर थोड़ा विचार ये किया गया, स्वयं को जो सत्य सत्य को महत्व देने की ओर किस प्रकार की चेष्टा है, इस प्रकार की जानकारी रखेगा तो उसका जीवन शायद धन्य हो सकता है। परंतु दूसरे सत्य को महत्व दे रहे हैं या संसार को महत्व दे रहे हैं,
यदि ऐसी हम जानकारी रखें अथवा उसके बारे में मनन चिंतन करें तो बताओ अपने को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक बता सकते हैं क्या इस जगह पर? कोई नहीं बोले, क्या बात हुई? समझ में नहीं आया क्या? अरे भाई, दूसरे संसार को महत्व दे रहे हैं अथवा सत्य को महत्व दे रहे हैं, यदि हम ऐसी जानकारी हासिल करें तो अपने को फायदा होगा या नुकसान होगा? इसका रहस्य बताने में क्या दिक्कत हुई? दूसरों की जानने से समाज को नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? नुकसान से फायदा कुछ होगा। आपने तो बोल दिया पहले। अच्छा, अधिकतर साधक यही कह रहे हैं कि दूसरों के बारे में जानकारी रखेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा सूत्र निकाल सकता है कि नुकसान भी ना हो और जानकारी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं? ऐसा कोई रहस्य निकालने में समर्थ है क्या? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवम। अपने में और दूसरे के बीच में जो द्वैत बना है उसको मिटा देने से। द्वैतपना कैसे मिटेगा? वो हम तो अभी दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें या संसार को महत्व दे रहा या सत्य को महत्व दे रहा, इससे अपने और उनके बीच में दूरी कैसे मिट जाएगी? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवम, बोलो। स्वामी जी, अगर कोई दूसरा सत्य को महत्व देता है, ठीक है। अगर उसकी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो उससे भी हमारा मतलब उत्थान हो सकता है स्वामी। बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई संसार को महत्व दे रहा है तो उसकी हम बार बार देख रहे हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, ये अगर देख रहे हैं तो फिर हमारा पतन होता है स्वामी। अच्छा चलो, फिर भी एक पक्ष तो ठीक बताया कि जो सत्य को महत्व देना है, सत्य को जो महत्व दे रहे हैं, हम उनका किसी न किसी प्रकार से संग करें, यही बता रहे हो ना? जी स्वामी। तो इसी प्रकार से दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, सत्य को महत्व देने वाले की जानकारी हम रखें कि ये फलाना जो है सत्य को महत्व देता है, तो हम उनका संग करके निश्चित रूप से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बताओ, इसी प्रकार से असत्य को महत्व देने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम उनसे बच जाए तो बताओ फायदा होगा या नुकसान होगा? तब तो फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब अपने को छटनी यदि करनी ही, पहली बात तो ये है कि अपने को आत्मचिंतन से फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी किसी का स्वभाव हो, नहीं नहीं, ये संसार के प्राणी जो है सत्य को महत्व देते हैं अथवा असत्य को महत्व देते हैं, यदि ऐसी जानकारी प्राप्त करनी हो तो भी हम इनमें से फायदा उठा सकते हैं। देखो, अभी जो समस्त साधकों ने जो सूत्र बताया ना, को उनका उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ठीक नहीं, अपना पतन होगा। तो देखो, वास्तविक बात तो यही है कि यदि उनकी जानकारी प्राप्त करके उनकी आलोचना में उलझ जाएंगे, ध्यान देना अच्छी तरह से, किसमें उलझ जाएंगे? हाँ, आलोचना में उलझ जाएंगे तो सच्ची बात यह है, हमारा निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। इन सूत्रों का बड़ी विशेष सूक्ष्म बुद्धि से अपने को थोड़ा चिंतन मनन करना। जैसे कोई संसार को महत्व देता है, हम उनकी निंदा करने लग गए, परमात्मा को महत्व देता हम उनकी स्तुति करने लगे, अरे भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो बताओ, पर्दन की बातें करिया घर की भूख न जाए, घर की भूख जदे जावे जो जन आते आए। तो पर्दन की बातें करने से घर की भूख मिटती क्या?
नहीं मिटती स्वामी। इसलिए कहने का मतलब यदि हम आलोचना पर उतारू हो जाते हैं तो सच्ची बात है दूसरों के बारे में कि संसार को महत्व देता है अथवा सत्य को महत्व देता है, ऐसी जानकारी प्राप्त करके सचमुच में हम भटक जाएंगे, क्योंकि हमें उनके गुण अवगुणों की कथाएं कहने से समय मिलेगा ही नहीं। तो बताओ हम वास्तव में सत्य के साक्षात्कार के लिए समय कब देंगे। इसलिए उत्तम बात तो यही है कि हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस संसार में कौन क्या कर रहा है, यदि इसको लेकर कोई दिमाग खराब करेगा तो सच्ची बात है कल्प कल्पांतर तक वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तव में अनादि अनिर्वचनीय संसार के अंतर्गत किसी के लिए कुछ कहा जा सकता ही नहीं। इसलिए प्रथम नंबर की बात तो यही है कि हमें उनके गुण अवगुणों का चिंतन न करके अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्य निश्चय करके अर्थात अपने बारे में ही विचार करे, मैं सत्य को महत्व देता हूँ अथवा संसार को महत्व देता हूँ, मेरे लिए संसार महत्वपूर्ण है अथवा सत्य महत्वपूर्ण है, अथवा ऐसा समझना चाहिए मैं संसार के लिए सत्य का त्याग कर देता हूँ अथवा सत्य के साक्षात्कार के लिए ये संसार तो क्या अनंत कोटि ये ब्रह्मांड है, ये समस्त नामरूपात्मक जो प्रपंच है इन सब का त्याग करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो संसार के लिए यदि सत्य का त्याग कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए हम संसारी हैं, और सत्य के लिए संसार का त्याग कर देने में पीछे नहीं हटते हैं तो समझ लो हम सचमुच में सत्य के साधक हैं। आ गए हैं समझ में। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपने जो पहले पहले प्रश्न चला था, शंका चली थी, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया गया कि इससे क्या रहस्य निकलता है। तो यही रहस्य निकला, जो संसार को महत्व देता है वह सत्य को महत्व नहीं दे पाएगा, और जो सत्य को महत्व देता है वो संसार को नहीं दे पाएगा। अथवा ऐसा समझना चाहिए जो संसार को पकड़ना चाहता है उससे सत्य छूट जाएगा, और जो सत्य को पकड़ना चाहता है उसे संसार छूट जाएगा। आ गया समझ में। तो फिर आगे फिर ये विचार किया गया अपने बारे में कि हम सत्य को महत्व देते हैं अथवा संसार को महत्व देते हैं, इनकी थोड़ी विवेचना हुई। और फिर आगे प्रश्न चला था कि हम दूसरे संसार के लोगों के बारे में ऐसी कल्पना करे, जानकारियां प्राप्त कर ले तो इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो इसके बारे में विचार किया गया। तो सचमुच में जो उत्तम साधक होते हैं उनको उनके गुण दोषों के बारे में विचार ही नहीं करना है, और यदि किसी को विचार करने की आवश्यकता पड़े तो नहीं नहीं थोड़ा विचार तो करना होगा, तो विचार करे तो केवल मात्र इसीलिए कि भाई फलाना जो है संसार को महत्व देता है तो मुझे इन किन प्रकार न उससे बचना है बचना है बचना है। और यदि कि कोई साधक सत्य को महत्व देता है तो जीवन में यदि संग करने की आवश्यकता पड़े तो मुझे उनका ही संग करना है, उनको ही महत्व देना है। तो ये वैसे 2 नंबर के साधक की बात है जो अभी सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ उसकी बात है, वरना उत्तम बात तो यही है कि अपने बारे में ही विचार करे कि मैं संसारी हूँ या सत्संगी हूँ, मैं सत्य को महत्व देता हूँ अथवा संसार को महत्व देता हूँ। तो देखो ये छोटे छोटे सूत्र होते, ये सूत्र तो अपनी बुद्धि में 24 घंटे जगमगाते रहे, ध्यान रखना चाहिए। आ रहा है समझ में। जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब सदा सर्वदा अवलोकन करते रहना चाहिए कि मैं सत्य को महत्व देता हूँ अथवा संसार को महत्व देता हूँ, मैं संसार की ओर जा रहा हूँ या परमात्मा की ओर जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के यदि ज्यादा आप कुछ न कर सको तो भी मन और बुद्धि के बारे में तो खूब मंथन किया करो कि अपना मन संसार के बारे में कल्पना करता है अथवा परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में, ये बुद्धि नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व देती, सत्य जानती तो अस्थि भांति प्रिय रूप परमात्मा को सत्य जानती हैं।
तो ये वेदांत विचार में क्या, वेदांत की साधना क्या, यही तो साधना है, या कोई और है? साधना यही है गुरुदेव, हाँ, और क्या है। 24 घंटे यही चिंतन मनन चलता रहे मन बुद्धि के बारे में। हालांकि शरीर आदि की जो क्रियाएं संसार के लोगों की समान होती रहती हैं, परंतु मन बुद्धि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मन बुद्धि से संसार को और सारे की सारी इंद्रियों आदि को नचाया करते हैं। इसलिए यदि इनमें किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं है तो समझ लेना चाहिए सभी जगह पर किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। और यदि मन बुद्धि में फितूर है, मन बुद्धि संसार को महत्व देते हैं, संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं, संसार को बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए सत्य छूट जाएगा। और इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, यदि सत्य छूट गया, सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो केनोपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है, यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। शरीर का नाश होने से पहले पहले यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है। और यदि सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होता है तो उसका फिर महान विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, महान विनाश हो जाता है। तो इस बात को अपने को खूब अच्छी तरह से समझ लेना है। बारंबार बस इसी का चिंतन मनन करो, इसी के बारे में विचार करो। बाकी इस संसार में कौन क्या कर रहा है इसको लेकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि विचार करना हो तो अभी जो सूत्र बताया गया इतना ही विचार करना है कि संसार में कौन सत्य को महत्व दे रहा है और कौन संसार को महत्व दे रहा है। आ गया है रहस्य समझ में? बहुत बहुत अच्छी बात। तो संसार के अंतर्गत कौन सत्य को कौन संसार को महत्व दे रहा है, ये जानकारी प्राप्त करके हमें करना क्या है? स्वामी जी जो सत्य का महत्व दे रहा है उसको संग करना है, बस बस और सत्य को संसार को महत्व महत्व दे दे रहा रहा है, है उसका बस संग नहीं उनका संग करना है। और जो संसार को महत्व दे रहा है, उसका सपने संग नहीं में भी करना। उनकी छाया के नजदीक भी नहीं गुजरना अपने को। अच्छा, यहाँ पर कोई ये भी कह सकते हैं कि इस संसार में तो सब ऐसे ही ऐसे, तो क्या करें, क्या जंगल में चले जाएं क्या? तो देखो थोड़ा और रहस्य बता देते हैं, अपने मन और बुद्धि को तो ऐसे पुरुषों की छाया के पास भी नहीं गुजरने देना चाहिए। बाकी शरीर तो हो सकता है एक सीट पर पामर पुरुष बैठा हुआ, उसके साथ हम भी बैठ गए हो। आ गया समझ में? हाँ, मन से उनका चिंतन नहीं करना, बुद्धि से उनके बारे में ऐसा वैसा फालतू का निश्चय नहीं करना। तो उनको महत्व देंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनके प्रति आस्था करेंगे, तो क्या होगा? भटकने की सिवाय कुछ मिलेगा क्या? भटकेंगे और तो क्या होगा। हाँ, केवल और केवल मात्र भटकना ही होगा, भटकने के सिवाय और कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए खूब विचार करना होता है, खूब इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है कि सचमुच में हम सत्य को महत्व दे रहे हैं अथवा संसार को। तो ये सूत्र काफी समय से, साल, कम से कम साल तो हो ही गया इस सूत्र के ऊपर मंथन करते हुए, हमेशा इसी सूत्र पर विचार करते हैं। तो कहने का मतलब साधकों के हृदय में अब तो ये विचार ठीक ठीक प्रकार से जागृत हो जाए, अपने बारे में निर्णय ले ले कि सचमुच में मैं संसार को महत्व दे रहा हूँ अथवा सत्य को महत्व दे रहा हूँ। संसार को महत्व दे रहा हूँ तो कितने प्रतिशत दे रहा हूँ, और सत्य को महत्व दे रहा हूँ तो कितने प्रतिशत दे रहा हूँ। इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। आ गया है समझ में? हाँ, ये विशेष बात है। तो अपने बारे में पता चलता या नहीं चलता थोड़ा बहुत?
अपने बारे में पता चलता ही है। हाँ, पता चलता है, तो इसमें कुल मिलाकर के ठीक ठीक निर्णय लेना है। और यदि निर्णय निकले मैं संसार को अधिक महत्व दे रहा हूँ, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतों का संग करते रहो, सत्संग सुनते रहो, निश्चित रूप से हम सत्य को महत्व पूर्ण रूप से दे, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि कल यही तो बताया था, भोगी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता, जो जितना बड़ा भोगी होगा वो उतना ही जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि सबसे बड़ा भोगी तो वह होता जो भगवान को भोगना चाहता है। चलो, इसमें कोई और संशय हो, शंका हो, और कोई सूत्र अपने अनुभव में आ रहा हो, प्रकट करना चाहते हो तो प्रकट कर सकते हो। आज यहाँ भगवानपुरा के पास सत्संग में आए हुए, तो इसीलिए होता 8:30 बजे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, ताकि जल्दी पूरा हो जाएगा। किसी भी प्रकार का संशय हो तो क्या है कि साधकों के बीच में जब शंका करते हैं, तो और विशेष रूप से उसकी विवेचना होती है, और साधक भी अपना मत, अपना अनुभव, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हाँ, शिवोहम। ये अभी आपने बताया ना कि भगवान को भी भोगना चाहते हैं। ठीक बात है। इसको थोड़ा स्पष्टीकरण कर दो ना। अरे, आनंद स्वरूप तो परमात्मा ही है ना, और संसार के अंतर्गत कोई थोड़ा आनंद थोड़े चाहता, पूरा का पूरा आनंद चाहते हैं ना। भाई, भूख लग रही हो तो पूरी रोटी खाना चाहते हैं या आधी खाना चाहते हैं? पूरी खाना चाहते ऐसे सुख चाहते हैं तो हम अधूरा सुख चाहते हैं या पूरा का पूरा सुख चाहते हैं? पूरा का पूरा सुख। हाँ, गड़बड़ घोटाला केवल यहाँ पर होता है कि हम विषयों में अटक जाते हैं, जबकि वास्तव में सच्ची बात यह है कि विषय को कोई चाहता ही नहीं, केवल और केवल मात्र विषयों से सुख को चाहते हैं। तो संसार में जीव मात्र जो है पूर्ण सुख की कामना करते हैं, पूर्ण सुख के ही जीव मात्र याचक है। ये अलम बुद्धि हो जाती, इसी कारण से कहने का मतलब वो भटक जाते हैं, परंतु चाहते तो पूर्ण सुख को ही न। क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि जब तक इस मन को सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है, अथवा ये जिस वस्तु को पाना चाहता असलियत में, वह वस्तु जब तक इसे प्राप्त नहीं होती है, तब तक ये शांत होता ही नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा, उसे कितने भी खिलौने या कुछ भी क्यों न दे दो, जब उसे माँ का दूध पीना हो तो सब कुछ दे देने पर भी वह शांत नहीं होगा, बल्कि रोता ही रहेगा। तो ऐसे ही ये जीव, ये मन जो है, ये अनादि काल का ऐसा भिखारी है कि जब तक इसे ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता है, तब तक ये शांत होता ही नहीं, कृतार्थ होगा ही नहीं। सब कुछ दे दो, फिर भी ये कहेगा नहीं नहीं, मुझे और चाहिए। सत्य है या नहीं है? तो इसे समस्त भोग पदार्थ प्रदान करते रहो, फिर भी उनको भोगने के बाद में फिर तुरंत तैयार हो जाएगा, नहीं मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसलिए जब तक सचमुच में भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक मूल सहित विद्या भस्मीभूत नहीं हो जाती है, तब तक ये कृतार्थ होता ही नहीं। तो ये जब तक मन का मनपना निवर्त न हो जाए, जब तक जीव का जीवपना शांत न हो जाए, तब तक ये संसार रहने में भटकता रहता है। और जब समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के अतंताभाष्य प्लक्षित एवं प्रत्यक्ष चैतन्य से बिन जो तत्व है, उस तत्व का साक्षात्कार हो जाए, तो
अरे फिर तो क्या कहना है, फिर तो ये सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। हाँ, फिर तो सारा गड़बड़ घोटाला ही शांत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के भगवत प्राप्ति के अधिकारी जीव मात्र है, ऐसा कोई है ही नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। परंतु बस बात यही है कि मानव जीवन के अंतर्गत हम धर्म उपासना योग आदि का सहारा लेकर के चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षुता आदि साधनों को धारण करके हम जिज्ञासु हो सकते हैं। श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा वेदांत विचार कर सकते हैं और ब्रह्माकारवर्ती द्वारा विद्या को भस्मीभूत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम साधन संपन्न होकर के चित्त शुद्धि के पश्चात विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में मानव योनि में ही जा सकता, और कोई ऐसी योनि है ही नहीं। हाँ, इस बात का अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, मानव की बात ही नहीं है। 84 लाख योनि का कोई भी जीव क्यों न हो, उपजीव को भी अपनी भाषा में किन किन प्रकारेण अद्वितीय आत्मा ब्रह्म है यह रहस्य समझ में आ जाए तो वह उसी समय कृतार्थ हो जाता है। क्योंकि ये कृतार्थ पने की भ्रांति तो अविद्या से होती है। तो कुल मिलाकर के साधन सामग्री जो है मानव योनि में ही प्राप्त होती है, मानव योनि के सिवाय प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए बस मानव योनि का महत्व गाया जाता है। इसीलिए समस्त साधकों को इस दुर्लभ मानव योनि को व्यर्थ बर्बाद करने के चक्कर में न पड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए असुप्ते रामर्ते कालम ने वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र अद्वितीय आत्मा का ही विचार करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। आ गया समझ में? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। करो इसी प्रकार का चिंतन मनन और अपने जीवन को धन्य बनाओ। और कोई शंका हो तो देख लो, नहीं तो करो साधन भजन। ठीक है ना? हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। सबको भगवान के चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ, शिवोहम, शिवोहम, नारायण, हरि ओम। तो मनुष्य शरीर भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी जो शरीर मिला वो क्यों नहीं कर सकता? अधिकार तो सबको। खान पान हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम भगवान के पांव चरणों में कोट शिवोहम, नारायण, शिवोहम, शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके। हाँ, शिवोहम, नारायण। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि। हाँ, शिवोहम, नारायण। शिवम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपको। प्रणाम गुरुदेव जी आपके चरणों में। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, नमो नारायण, शिवोहम। नमो नारायण। प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, शिवोहम।
ये क्या मैसेज किया, समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। मेरा मेरा प्रश्न ऐसा है कि इस धरती पर ऐसा कौन है जो क्रमदान बॉक्स से नियुक्त हो सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए फिर कल चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सत्संग का कार्यक्रम चालू हो गया, फिर देखते हैं, ठीक है ना। ठीक, शिव ओम ठीक, नमो नारायण। प्रणाम गुरुदेव। शिव हम